नमस्कार। काव्यांगन मंच को मेरा नमन, वंदन। हर शनिवार की तरह आज हम सब पुनः 95वीं काव्य गोष्ठी के लिए मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का जो अभी हमारे साथ हैं और उन सभी का जो इस गोष्ठी को फेसबुक और यूट्यूब पर देखेंगे, मैं हृदय से वंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जीवन की सम और विषम परिस्थितियों में से समय निकालकर आप सब आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटा दीप अपनी रोशनी से तम भगाए, एक छोटी सी खुशी मन का सभी अवसाद ढाए। नव कल्पना नव चेतना बनकर खुशी मन में समाए, इस दिवाली में चलो चल करके ऐसा कर दिखाएं। तो आप सभी को दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। काव्यांगन परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं कि टूटता है सुरूर अगर उसे तुम टूट जाने दो, हमको महफिल में दिए फिर से जलाने दो, हमको महफिल में दिए फिर से जलाने दो। क्या बात। कि दीप आशा का जलाकर विश्वास और में तुम जगा दो, अज्ञानता का तम भगा कर ज्ञान का दीपक जला दो। हर वेदना खुशियों में बदले, गीत ऐसा तुम सुना दो, रह जाए ना कोई अंधेरा, हर हृदय दीपक बना दो, हर हृदय दीपक बना दो। मंच पर हमारे साथ आज उपस्थित काव्य के प्रणेताओं को एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं और स्वागतम। कि सारी दिशाएं गूंजती हैं, गूंज का सत्कार कर, और चेतना से चेतना में चेतना स्वीकार कर, चेतना स्वीकार कर। लग जा गले सब भूल जा, खुशियां खड़ी उर से लगा, सारी विषमताएं जो मन में आज उनका त्याग कर, और खोल कर आह्लाद से नव चेतना संचार कर, नवदीप का नव गीत से और खोल कर सत्कार कर। आइए आज की काव्य गोष्ठी का हम प्रारंभ करते हैं। बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ काव्यांगन के वरिष्ठ स्तंभ आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को आगे की काव्य गोष्ठी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। जैसा कि आपने कहा कि सारे वातावरण को आलोकित करने वाला त्योहार, अंधेरे को दूर भगाने वाला त्योहार दीपावली दीपों के साथ आगमन की प्रतीक्षा में है, और हम सब बड़ी बेसब्री से अपने इस अद्भुत और अलौकिक त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं, उसके स्वागत के लिए तत्पर हैं। तो ऐसी स्थिति में काव्यांगन का यह काव्य पाठ का सिलसिला जो हर शनिवार को होता है और अगला दीपावली के बाद संभव होगा, इसलिए आप सबको पुनः एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। काव्यांगन के सभी पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कवियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं,
चलो आज घर घर दीपक जलाते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज घर घर दीपक जलाते हैं। बहुत खूब। ये काव्यांगन का मंच है यारो, ये काव्यांगन का मंच है यारो, चलो एक दूसरे को कविता सुनाते हैं, बहुत चलो सुंदर। एक दूसरे को कविता सुनाते हैं। तो आइए काव्य के इस आंगन में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हैं, तो सबसे पहले छोटा छोटा एक परिचय मैं दे देता हूं। आदरणीय डॉक्टर श्रीमान रमापति त्रिवेदी जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हैं आदरणीय श्री गिरिराज शर्मा जी, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आज हमारे इस काव्यांगन के पटल पर हैं। आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में हैं दिल्ली से, आज इस पटल पर पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी का, जो बुलंदशहर से हमारे बीच में हैं, आज काव्य पाठ के लिए पधारी हैं, आपका स्वागत है। हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, जो बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय सुषमा पांडे जी, जोरदार तालियों के साथ सुषमा जी का स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छी विदुषी जो है हमारी दिल्ली से कवित्री हैं। तो आज का यह मंच बड़ा गौरवशाली रचनाकारों के साथ जुड़ा हुआ है और काव्यांगन की यह काव्य यात्रा है जो निरंतर चल रही है। और मुझे जैसा लगता है कि हम जल्दी ही 100 के करीब पहुंच रहे हैं, अर्थात 100वें एपिसोड के करीब पहुंचने वाले हैं। और बहुत लंबा समय और बहुत प्रशंसा सभी श्रोताओं की, सभी दर्शकों की और सभी रचनाकारों की और सभी कवियों की इस कार्यक्रम को मिली है। हम सब ने मिलकर इसे सजाया है, बनाया है, संजोया है। और काव्यांगन का यह पटल जिनकी स्मृति में आज संचालित है, ऐसे स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, जो भारतवर्ष के बड़े विद्वान हिंदी के साहित्यकार रहे, उनकी स्मृति में संचालित है, उनके द्वारा स्थापित है। तो उनको भी ढेर सारी नमन और प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और मैं बड़े सम्मान के साथ इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करने के लिए मां सरस्वती की वंदना जैसी अपनी परंपरा है, उसके लिए आदरणीय श्री गिरिराज शर्मा जी को बुलाता हूं। जोरदार तालियां एक बार उन सबके लिए। लेकिन उससे पहले आदरणीय गिरिराज शर्मा जी का परिचय जो है मैं कराना चाहता हूं आप सबसे। वैसे तो आपको ठेठ जो है मलिहाबादी नाम से लोग जानते हैं, आप एमए हैं और व्यवसाय तो आपका नौकरी का है और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन मलिहाबाद जिले लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कविता लिखते हैं, बहुत सारी साहित्यिक उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लेखन भी है और गायन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो एक बार आप हमारे इस पटल पर पधारे हैं आदरणीय, हम आपका अभिनंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए बड़े सम्मान के साथ माँ शारदे की वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री स्वागत है आपका। काव्यांगन पटल को नमन है, वंदन है, आभार। और आप सभी मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम है, वंदन है, नमन है। मैं सीधे माता सरस्वती की जो है वंदना पे आता हूँ। मां शारदे करी दो दया, मन व्यथित मेरा चित विकल है। हे वीणा वादिनी करूं आवाहन, तुम बिन सुरतान प्रयास विफल है। मन में उद्गार
भरो कुछ ऐसे भाव प्रकट हो साधना तप के, मन में उद्गार भरो कुछ ऐसे भाव प्रकट हो साधना तप के, बिन सुर ज्ञान आशीष आपके, बिन सुर ज्ञान आशीष आपके, रसपान कठिन साहित्य सलिल है, ये वीणा वादिनी करूं आवाहन, तुम बिन सुरतान प्रयास विफल है। बहुत सुंदर। वर दो सुरदायिनी, सुरमुग्ध कंठ हो कोकिल समवाणी, वीणा की झनकार बजे मन, वीणा की झनकार बजे मन, हो कठिन राग की लहर शिथिल है, ये वीणा वादिनी करूं आवाहन, तुम बिन सुल्तान प्रयास विफल है वंदन मां श्री चरणों में शीश झुका मैं करूं नमन, दीजिए आशीष सफल सदा हो, दीजिए आशीष सफल सदा हो, विश्व विदित जो राग सकल हैं, ये वीणा वादिनी करूं आवाहन, तुम बिन सुल्तान प्रयास विफल है, आसन आन विराजो हिय में, ते ज्ञान करो मां मार्ग प्रशस्त, आसन आन विराजो हिय में, ते ज्ञान करो मां मार्ग प्रशस्त, जयकार करूं मां प्रथम भाव से, जयकार करूं मां प्रथम भाव से, ऐसा मेरा वचन अटल है, ये वीणा वादिनी करूं आवाहन, तुम बिन सुल्तान प्रयास विफल है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रार्थना वंदना आपके द्वारा आदरणीय प्रस्तुत की गई। आपको आभार व्यक्त करता है काव्यांगन का यह कीर्तन। और आइए आगे बढ़ते हैं और मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। मेरी इन 4 पंक्तियों के साथ आप जुड़िए और आनंद लीजिए काव्यांगन के इस पटल पर रचनाकारों की बहुत अच्छी रचनाओं का। और सबसे पहले मैं आपको जोड़ता हूं आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी से, जो बुलंदशहर से हैं। शिल्पी सिंह जी मूलतः अध्यापिका हैं और संवेदनाओं से लबालब हैं, बुलंदशहर से हैं
श्रृंगार पक्ष को बहुत सुंदरता से प्रकट करती है। आपकी रचनाओं में संवेदनाओं की जो गहरी छुअन है वो बहुत कम रचनाकारों में मिलती है। बिना बनावट के लिखना, बिना बुनावट के लिखना और मन के अतल गहराइयों के नीचे जाकर लिखना, ये अच्छे रचनाकारों की पहचान है। उनमें से आदरणीय शिल्पी सिंह जी हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सभी लोगों का वंदन करती हूँ। धन्यवाद भाई साहब। और मैं अपनी रचना से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सदियों की कथा सरीखी, प्रेम की ये डोर, सदियों की कथा सरीखी, प्रेम की यह डोर, तुम्हारे संग मेरी जीवन का हर एक छोर। सपनों में सुंदर रंग भर जाएंगे हमारे, सपनों में सुंदर सुंदर रंग भर जाएंगे हमारे, हर दर्द को हंसी में बदल दूंगी मैं तुम्हारे। धूप हो या छाँव संग चलती ही रहूंगी, धूप हो या छाँव संग चलती ही रहूंगी, जिंदगी की राह में फूल सजाती ही रहूंगी। जब थकान से बोझिल हो जाएंगे ये कदम, जब थकान से बोझिल हो जाएंगे ये कदम, ये प्रेम ही बन जाएगा संबल मेरे हमदम। हर अंधियारी रात का दीपक मैं बनूंगी, हर अंधियारी रात का दीपक मैं बनूंगी, हर जीत में तुम्हारी हंसी बन चमकूंगी। साथ तुम्हारा मेरे जीवन का संगीत है, साथ तुम्हारा मेरे जीवन का संगीत है, तुम संग ही मेरा हर क्षण ऐसी मेरी प्रीत है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए राहों में, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए राहों में, मैं साथ तुम्हारा दूंगी हर दिन हर चाहों में। वादा है मेरा ना कभी टूटेगी प्रीत की ये कहानी, वादा है मेरा ना कभी टूटेगी प्रीत की ये कहानी, सदा तुम्हारी थी सदा रहूंगी तुम्हारी ही, मैं सहभागिनी, मैं सहभागिनी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, मैं सहभागिनी, मैं सहभागिनी। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत धन्यवाद सर। मैं सहभागिनी। आदरणीय शिल्पी सिंह जी की यह रचना आपके द्वारा अभी प्रस्तुत की गई और अभी ये आगे बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को और आपके साथ जोड़ते हैं कैसे रचनाकार को जो भारत की मिट्टी की बात लिखता है, इस धरती की बात लिखता है, संस्कारों की बात लिखता है, रीति नीति की बात लिखता है, परंपराओं की बात लिखता है और अक्सर कहता है मेरी धरती मेरी मिट्टी, मिट्टी मेरी, मेरी धरती मेरी मिट्टी, मिट्टी मेरी, मेरी यादों में तो बस मेरा गांव बसा है, मेरी यादों में तो बस मेरा गांव बसा है। एक नदी है वहां एक मंदिर भी है, एक नदी है वहां एक मंदिर भी है, मेरी सांसों सांसों में मेरा विश्वास सजा है, मेरी सांसों सांसों में मेरा विश्वास सजा है। आओ मिलकर हम निहारें अपने अतीत को, आओ मिलकर हम निहारें अपने अतीत को, जहां मेरा बचपन मिट्टी में पल कर बड़ा हुआ है, जहां मेरा बचपन मिट्टी में पल कर बड़ा हुआ है। ऐसी अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहने वाले एक ऐसे रचनाकार आज हमारे इस पटल पर हैं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, जो बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं और आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मूलतः आप KVS में शिक्षक रहे हैं, लेकिन भारत की बात लिखते हैं, मिट्टी की बात लिखते हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें आज यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। आपका स्वागत है भाई आभार, साहब। आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय दीक्षित जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूं और दीक्षित जी को इतने अच्छे शब्दों के लिए पुनः अब धन्यवाद कहता हूं। आदरणीय दीक्षित जी एक बड़ा नाम है जो हमारे मंच पर है। वाह, ये हमारा सौभाग्य है। तो आज की रचना का शीर्षक है जीवन का दीप। ओ मानव, दीपों को मात्र लक्ष्य ना कहना, दीपक बन तुम सबके आलोकित मन करना। प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, मानवता के दीप को बधाई है और दीपों के हार पहन दीपावली आई है। वाह, इन पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा गीत। स्वागत प्रकृति ने नश्वर तन में जीवन का दीप डाला है, हृदय घृत है मन की बाती, आत्मा का उजाला है। प्रकृति ने नश्वर तन में जीवन का दीप डाला है, हृदय घृत है मन की बाती, आत्मा का उजाला है। और ऊर्ध्वमुखी लो आत्मा के दीप की निशानी है। आत्मा और दीपक दोनों ही ऊर्ध्वमुखी होते हैं। आत्मा भी ऊर्ध्वमुखी है परमात्मा की ओर और दीपक ऊर्ध्वमुखी है सूर्य की ओर। और सूर्य और परमात्मा भी एक है, दीपक और आत्मा भी एक है। ऊर्ध्वमुखी लो आत्मा के दीप की निशानी है, परमात्मा की ओर उन्मुख बड़ी दीवानी होती है। नभ के दीप्यमान दीप सूर्य चंद्र तारे हैं और रात बने दुल्हन रानी के बाराती सारे हैं। नभ के दीप्यमान दीप सूर्य चंद्र तारे हैं, रात बने दुल्हन रानी के बहुत सुंदर। बाराती से सारे हैं। इनकी दिवाली मनाने की आदत बनी होती है, इनकी दिवाली मनाने की आदत बनी होती है और इसीलिए शायद मुख की चमक घनी होती है, इसीलिए शायद मुख की चमक घनी होती है। धन्यवाद जी। रे मानव यह जीवन, जीवन है तब तक जलते रहना है। रे मानव यह जीवन है तब तक ही जलते रहना। संघर्षों के अंधेरों से तुम जमकर लड़ते रहना। दीप जलते हैं दिवाली तभी सुहानी होती है, दीप जलते हैं दिवाली तभी सुहानी होती है और जो जले ही नहीं उसकी व्यर्थ जवानी होती है, जो जले ही नहीं उसकी व्यर्थ जवानी होती है। धन्यवाद धन्यवाद। जो जले ही नहीं उसकी व्यर्थ जवानी होती है और दीप जलते हैं दिवाली तभी सुहानी होती है। अंतिम है, रे मन अंतरात्मा का दीप जलाए रखना, रे मन अंतरात्मा का दीप जलाए रखना। निश्चल हृदय मन की पावन प्रीत बनाए रखना। भूमि का रोशनी देने की भी निभानी होती है, भूमि का रोशनी देने की भी निभानी होती है और राम जी की दिवाली की यही कहानी होती है, राम जी की दिवाली की यही कहानी होती है, राम जी की दिवाली की यही कहानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो जला ही नहीं वो क्या जवानी जाने, वाह। और जिसने गाया ही नहीं वो क्या कहानी जाने। बहुत सुंदर। तो जो संसार की सारी कहानियों को अपनी कविता का विषय बना लेता है, ऐसा कवि जो दूसरों की वेदना को अपनी वेदना मान लेता है और उसे संवेदना में बदल देता है, ऐसा कवि, एक ऐसा कवि
जो दुखों के अंबार में भी सुख की और अंधकार के भीषण स्थानों पर भी प्रकाश की छोटी सी किरण ढूंढ लेता है, ऐसा कवि आज हमारे मंच पर है। और वो अक्सर एक बात कहता है कि शहर शहर गाता हूं फिर भी तुम जाने किस शहर गए हो। शहर शहर गाता हूं फिर भी तुम जाने किस शहर गए हो। और शब्द शब्द में तुम्हें बुलाता पर तुम किस घर में ठहर गए हो। शब्द शब्द में तुम्हें बुलाता पर तुम किस घर में ठहर गए हो। घुला दर्द यूं आवाजों में, घुला दर्द यूं आवाजों में फिर भी क्यों पहचान न पाए। घुला दर्द यूं आवाजों में फिर भी क्यों पहचान न पाए। आंखों के आंसू बन करके कैसे ऐसे बिखर गए हो, ऐसे कैसे बिखर गए हो। शहर शहर गाता हूं फिर भी तुम जाने किस शहर गए हो। आइए आमंत्रित करते हैं कैसे रचनाकार को, जिसकी वाणी में संवेदना है, जिसकी रचनाओं में आम व्यक्ति का दर्द घुला रहता है, ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली से हैं, दूरभाष के अधिकारी हैं, लेकिन बहुत संवेदनशील कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए तो होनी चाहिए पटल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बड़े सम्मान के साथ, स्वागत के साथ बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय विवेक गोयल जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और एक रचना भी काव्य धारा के आयोजन के लिए लिखी, आप सबके साथ साझा करूंगा। इस आयोजन में हमें कुछ पंक्तियां दी जाती हैं, उन पंक्तियों पर हमें अपना सृजन करना होता है। सुनिएगा कि राज दिल के सुनाना नहीं चाहिए, राज दिल के सुनाना नहीं चाहिए। अच्छा। और बात नाजुक बताना नहीं चाहिए। राज दिल के सुनाना नहीं चाहिए, बात नाजुक बताना नहीं चाहिए। और मीत हो जान से चाहे बढ़कर मगर, मीत हो जान से चाहे बढ़कर मगर, जख्म सबको दिखाना नहीं चाहिए। जख्म सबको दिखाना आप तो नहीं चाहिए। आप तो मंत्र बता रहे हैं हमें, क्या बात है। बहुत राज दिल की सुनाना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चोट छोटी सही दर्द देती बहुत। वाह। चोट छोटी सही दर्द देती बहुत, सुबह होती नहीं है कभी देर तक। वाह। सुबह होती नहीं है कभी देर तक। और चाहते हो अगर, आपकी दाद चाहूंगा कि चाहते हो अगर घाव सूखे कभी, चाहते हो अगर घाव सूखे कभी, रोज उंगली लगाना नहीं चाहिए। रोज उंगली लगाना नहीं चाहिए। राज दिल के सुनाना नहीं चाहिए। और गम में भी मुस्कुराना है मुश्किल मगर। अच्छा। गम में भी मुस्कुराना है मुश्किल मगर, हाले दिल गुनगुनाना है मुश्किल मगर। और चाक दामन सही, चाक दामन सही, पर हर एक बात पर अश्क यूं ही बहाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अश्क यूं ही बहाना नहीं चाहिए। राज दिल के सुनाना नहीं चाहिए। और अंतिम है कि माना पतझड़ में पत्ते गिराती खिजा। वाह। माना पतझड़ में पत्ते गिराती खिजा, और बहारों में खुशबू उड़ाती फिजा। वाह। हर चीज का एक मौसम, कि माना पतझड़ में पत्ते गिराती खिजा, और बहारों में खुशबू उड़ाती फिजा। बेवफा से नजर फेरने के लिए, क्या बात है। बेवफा से नजर फेरने के लिए मौसमों का बहाना नहीं चाहिए। मौसमों का बहाना नहीं चाहिए। और आज दिल के सुनाना नहीं चाहिए। क्या बात है। बात नाजुक बताना नहीं चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक जी, आज तो बहुत आपने सुंदर। कविता नहीं सुनाई, कविता में मंत्र सुना दिए। मंत्र सुनाए। और उंगली की बात भी, उंगली तो
कभी भी नहीं करनी नहीं चाहिए। और मैं तो ये समझ रहा कि जख्मों को खुजाना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें लगाना नहीं चाहिए। तो लेकिन कोई नहीं, बात एक ही है। और बहुत खूबसूरती से आपने प्रकट की अपनी रचना। आपको जोरदार तालियों से आपका एक बार स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं तो अक्सर विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो? लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो? और नदियां सूखी में भी समंदर बहाना चाहते हो? वाह, लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो? और नदियां सूखी में भी समंदर बहाना चाहते हो? अमानत हूं, चुपचाप किनारा दे दो। अमानत हूं, चुपचाप किनारा दे दो। क्यों राख आसमां में उड़ाना चाहते हो? राख आसमां में उड़ाना चाहते हो? क्या बात। आइए आदरणीय विवेक गोयल जी की इस खूबसूरत कविता के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी इस पटल पर बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हैं, उनकी रचनाओं का रसास्वादन लेते हैं। और जिन्होंने अभी बहुत सुंदर सरस्वती वंदना हम सबके समक्ष पढ़ी थी, ऐसे श्री गिरिराज शर्मा जी आदरणीय ठेठ मलिहाबादी जी मलिहाबाद से जुड़े हैं। बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैं तो उन्हें 4 पंक्तियां देकर बुलाना चाहता हूं कि गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है। गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है। और जलकर बुझना आता है तो बुझकर जलना आता है। अपने ही किस्मत लिखता हूं खुद अपने ही हाथों से। अपनी ही किस्मत लिखता हूं खुद अपनी ही हाथों से। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। आदरणीय श्री गिरिराज शर्मा जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। एक बार पुनः काव्यांगन मंच को सादर नमन है, वंदन है, आप सभी को प्रणाम। प्रथम वंदन करूं गणपति गौरी सुवन। चरणों में शारदे मां शत शत नमन। प्रथम वंदन करूं गणपति गौरी सुवन। चरणों में शारदे मां शत शत नमन। ठेठ मलियाबाद यूपी का लक्ष्मणपुरी। ठेठ मलिहाबाद यूपी का लक्ष्मणपुरी। निज गिरिराज का सबको सादर नमन। निज गिरिराज का सबको सादर नमन। एक छोटी सी रचना लिखी थी अभी हमने, तो दीपावली पर्व पे ही मैं थोड़ा सुना दूं, या वैसे तो मैं एक रचना अपनी मित्रता पे सुनाना चाह रहा था, लेकिन दीपावली का है तो मैंने सोचा वही पढ़ दूं। जी स्वागत, आपका स्वागत। दीप जलाओ खुशी मनाओ, मन के सब अंधकार मिटाओ। एक दूजे के प्रति आपस में द्वेष भाव और कपट मिटाओ। एक दूजे के प्रति आपस में द्वेष भाव और कपट मिटाओ। मर्यादा का मान रखा तब बने राम मर्यादावान। सांसारिक सब नियम निभाए, ना कभी जताया हूँ भगवान। वैसे ही खुद गुण अपनाओ, मर्यादित सबको राह सिखाओ। एक दूजे के प्रति आपस में
द्वेष भाव और कपट मिटाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मात पिता के वचन निभाने वन जैसे चले गए थे राम। मात पिता के वचन निभाने वन जैसे चले गए थे राम। वैसे ही तुम मात पिता की बातों का करो सदा सम्मान। कोई बड़ा ना छोटा जग में, कोई बड़ा ना छोटा जग में, ऐसे निज विचार अपनाओ। एक दूजे के प्रति आपस में द्वेष भाव और कपट मिटाओ। प्रभु राम ने सबका आदर कर सत्य मार्ग का ज्ञान सिखाया। जिसने अधम का साथ दिया उसे दंड दे स्वर्ग पठाया। कभी किसी निर्दोष को तुम भी ऐसे ना कष्ट पहुंचाओ। एक दूजे के प्रति आपस में द्वेष भाव और कपट मिटाओ। जो अधर्म की राह चले उसको सद्मार्ग दिखाओ। जो अधर्म की राह चले उसको तुम सद्मार्ग दिखलाओ। जैसे प्रभु ने ज्ञान दिया सारे जग में पहुंचाओ। जैसे प्रभु ने ज्ञान दिया सारे जग में पहुंचाओ। व्यर्थ त्याग ना जाने पाए, व्यर्थ त्याग ना जाने पाए, प्रभु राम का मान बढ़ाओ। एक दूजे के आपस में प्रेम भाव और कपट मिटाओ। सदा कर खुशी मना कर दीपावली त्योहार करो। दीप जला कर खुशी मना कर दीपावली त्योहार करो। बुरे कर्म और बुरी आदतें सारे अवगुणों का त्याग करो। बुरी कर्म और बुरी आदतें सारे अवगुणों का त्याग करो। तभी सफल होगी पूजा, तभी सफल होगी पूजा, जब कोई द्वेष न मन में लाओ। एक दूजे के प्रति आपस में द्वेष भाव और कपट मिटाओ। दीप जलाओ खुशी मनाओ, मन के सब अंधकार मिटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीप जलाओ, मन के सारे अंधियार मिटाओ, और यही आह्वान है दीपावली का। सच भी यही। आपको याद होगा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन सारे जगह हो सकता है ये परंपरा नहीं हो, लेकिन दीपावली की रात को एक ऐसा दिया जलाया जाता था घर में जिससे काजल बनाया जाता था पूरे वर्ष भर का। मेरी दादी जलाती थी, तो मैं उनसे पूछता था क्यों जला रही हो, तो जी हमारे यहाँ भी जलता है। जी बिल्कुल, अभी भी सब कहीं जलता है, सबके जलता है। तो दिया के ऊपर एक और दिया रख देते थे तो उससे काजल बनता था, और तो मुझे पूरी रात जलता है, पूरी रात जलता है। लेकिन आदरणीय शर्मा जी कि जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, कि दिए से मेरी माँ, दिए से मेरी माँ दीपावली को काजल बनाती है। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, कि दिए से मेरी माँ दीपावली को काजल बनाती है। तो हमारी ये परंपराएं जीवित रहें हमारे मन में, हमारे संस्कारों में, हमारी चेतना में, इसके लिए दीपावली जैसे पावन त्योहार आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत रचना के साथ आपको फिर से जोड़ते हैं एक बहुत अच्छे रचनाकार से जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं,
श्रीमती सुषमा पांडे जी। सुषमा जी अध्यापिका हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखती हैं सच लिखती हैं। जैसे कहा जाता है ना न्यायालय में, जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो सुषमा जी भी जो लिखती हैं सच लिखती हैं, यथार्थपरक लिखती हैं, और छोटी छोटी क्षणिकाएं बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और एक काव्य संकलन छपा अपने काव्यांगन का शब्द साक्षी है, उसमें बड़ी खूबसूरत रचनाएं आपकी छपी हैं। तो दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत। अगर ये सच है तो तालियां तो बजानी चाहिए आपको कि दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत, और दर्द में यादों की वजह बनती है मोहब्बत। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगे दुनिया में, जब कुछ भी, विवेक जी, अच्छा नहीं लगे दुनिया में, उस वक्त जीने की वजह बनती है मोहब्बत। उस समय जीने की वजह बनती है मोहब्बत। आइए हम सुनते हैं। शुक्रिया दीक्षित जी। आपके पीछे डिस्टरबेंस आ रही है कुछ। अब ठीक है? नहीं, फैन तो नहीं चल रहा है? हाँ जी, मैं बंद करती हूँ। बंद कर दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, मंच को प्रणाम, आप सभी विद्वान जनों को प्रणाम। दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली पे कुछ दिन मिल जाते हैं हम टीचरों को कई बार बैठने के, तो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए। स्वागत है। आओ बैठे, आओ बैठे, कुछ बेकार की बातें कर। आओ बैठे कि कुछ बेकार की बातें कर ले। आओ मिलकर बातें कर ले, कुछ तुम अपनी, कुछ तुम अपनी, कुछ हम अपनी कह ले। कुछ तुम अपनी, कुछ हम अपनी कह ले। आओ बेकार की बातें कर ले, कुछ बचपन को याद कर ले। आओ कुछ बचपन को याद कर ले, कुछ जवानी के ठहाके ले ले। आओ बचपन को याद कर ले, कुछ जवानी को साथ बैठाएं। आओ बैठे बिठाएं, जीवन को भूत भविष्य को साथ में साथ मिलाएं। आओ बैठे, आओ बैठे, शुक्रिया। आओ बैठे, यूं ही साथ बैठे, कैसे इधर उधर की बातें कर लें। कुछ चांद की बातें कर लें, कुछ तारों को तोड़ के लाएं। कुछ, शुक्रिया, कुछ चांद की बातें कर लें, कुछ तारों को तोड़ के लाएं। समझ को समझदारी को, समझ को समझदारी को रखे कुछ अपने से दूर। नाते रिश्ते प्रेम लगाओ, सबको करें कुछ दिन दूर। आओ, आओ बैठे, यूं ही, बस यूं ही, बिना कुछ कहे बिना कुछ हंसे। तुम हंसो पेट पकड़कर, तुम हंसो यूं पेट पकड़कर। ना शब्द भाव कोई हो, ना भाव में कोई शब्द हो। बैठे साथ चाय पिए, आओ कुछ बेकार सी बातें कर लें। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत सुंदर। मेरे वक्त हो तो एक सरल शब्दों। आओ बैठे, कुछ बेकार सी बातें कर लें। कुछ कह रही थी आप? हाँ जी, अगर वक्त है तो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां और सुना दें। सुना दीजिए, सुना दीजिए। शुक्रिया। चलिए सजीदा के थोड़ी कुछ। आ जाओ, आ जाओ एक बार, आ जाओ, देखो इन राहों को, इन पगडंडियों को पकड़ो और इन राहों को पकड़ चले आओ। जीवन की इस सड़क पर तुम्हें सब दिखेगा। आ जाओ, तुम्हें जीवन की इस सड़क पर सब दिखेगा। मैं तुम्हारे इंतजार में इस पगडंडी पर खड़ी हूँ। इससे पहले कि बरसात आए, इससे पहले कि बरसात आए और रास्ते धुल जाएं, आ जाओ एक बार, आ जाओ। शुक्रिया। बहुत सुंदर, क्या, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आ जाओ।
बहुत बढ़िया आह्वान करता है मन, तब अभिव्यक्ति बनती है कविता। और आप यकीन मानिए लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उनकी रचनाएं अमर हो जाती हैं, जो कई कई पीढ़ियों तक पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, गुनगुनाई जाती हैं। कविताएं कल्पना नहीं होती, कविताएं लोगों के जीवन का इतिहास होती हैं, उनके खट्टे मीठे अनुभवों का संतरास होती हैं। कविताएं उन सपनों को लेकर लिखी जाती हैं जो पूरे नहीं होते या होते होते रह जाते हैं। बहुत सुंदर। आइए हम ऐसे ही बहुत सारे रचनाकारों को आपसे मिलाते हैं, काव्यांगन के इस पटल पर अक्सर उन्हें सुनवाते हैं। उन्हें सुनिए और सुनकर गुनिए, क्योंकि जो उनकी आंखों से बयां होते हैं, जो उनकी आंखों से बयां होते हैं, वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। वाह क्या बात। जो उनकी आंखों में बयां होते हैं, वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। आइए ऐसे ही रचनाकार को आपसे मिलाते हैं, जो कम बोलता है लेकिन बहुत बोलता है। कोई आंखों से बात करता है, कोई आंखों में रात करता है। आप यकीन मानिए जिनकी आंखों में रात होती है, आप उनके दर्द को नहीं समझ सकते, पलक नहीं झपकते हैं वो लोग। तो कोई आंखों से बात करता है, कोई आंखों में रात करता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है रोशनी जाने पर, जब कोई छूकर मुलाकात करता है। क्या बात कर रहा है, गजब। तो आइए एक ऐसा शख्स जो अक्सर हर शनिवार हम सब की मुलाकात कराता भी है और खुद अपनी मुलाकात करता है, ऐसे आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी हमारे बीच में। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय रमापति, स्वागत है आपका। स्वागत है सर जी, आप सभी का वंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत दीपावली है। की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को, कि दिल से दिल को सनम तुम मिलाओ कभी, दिल से दिल को सनम तुम मिलाओ कभी, बात दिल की हमें भी बताओ कभी, कि बैठ कर पास हमसे करो बात भी, और दीप हमसे गले मिल जलाओ कभी। क्या कि बज़्म में जा रहे गर रकीबों के, तो जब महफिलों में दुश्मनों की में जा रहे हैं, कि बज़्म में जा रहे गर रकीबों के, तो शेर उनको हमारे सुनाओ कभी, कि लोग रखते नमक हाथ में है यहाँ, लोग रखते नमक हाथ में है यहाँ, जख्म हमको दिखा आजमाओ कभी, जख्म हमको दिखा आजमाओ कभी। 4 लाइनें देता हूँ साहब और। जी स्वागत आपका। कि स्वप्न आँखों से चुरा कर आज कोई ले गया, स्वप्न आँखों से चुरा कर आज कोई ले गया, और चेतना फिर तोड़ मन की पीर मन को दे गया,
पीर मन को दे गया कि है हृदय की सुप्त आशा, क्यों जगाना व्यर्थ में जो न समझे भाव मन के, क्यों सुनाना व्यर्थ में कि क्यों मनाऊं सुख यहाँ में, है प्रथा दुख की यहाँ, कि मैं चला जाऊं किसी दिन, क्यों रुलाना व्यर्थ में, क्यों रुलाना व्यर्थ में, कि चाह बनवाहत किया मन, जिंदगी ही ले गया, चेतना फिर तोड़ मन की, पीर मन को दे गया, पीर मन को दे गया, कि तोड़ कर मैं बंधनों को आज फिर से आ रहा, स्वप्न जो मादक कभी थे, कष्ट उनसे पा रहा, कष्ट उनसे पा रहा, कि कौन पाया तृप्ति जग में, बंधनों में बंध रहे और मरघटों में शांति मिलती, देखने में जा रहा, देखने में जा रहा, कि आ गया उल्लास बनकर, बोल कर अपना गया, और चेतना फिर तोड़ मन की, पीर मन को दे गया, पीर मन को दे गया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन की दे गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत भावनाओं को परिपूरित कर देने वाली आपकी यह सुखद रचना आपने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। दिवाली के इस अवसर पर आप पधारे, आज की इस गोष्ठी में आप सब आए और इसी तरह आप दीप बनकर इस संसार के अंधियारों को दूर करते रहे, मन के अंधियारों को दूर करते रहे। और दीपावली के पर्व पर जी टाइम भी है, समय भी है थोड़ा सा 5 मिनट का, और मौका भी है, दस्तूर भी है, और आप भी हैं, और कविता भी है, डायरी खुली हुई है, और डायरी की जरूरत नहीं, मन में ही बहुत सारी चीजें हैं। डायरी तो स्मृतियों की है जी, स्वागत है। अच्छा, स्वागत है सर। स्वागत है सर। वो रचनाएं दूंगा जो आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ी, वाह, वो रचना आपको सुनाना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्वागत। पथ के साथी बहुत मिले पर पथ तो रूठा रे, पथ तो रूठा रे। क्या पथ के साथी बहुत मिले पर पथ तो रूठा रे, पथ तो रूठा रे। जिस गागर में भरा नीर वह गागर टूटा रे, वह गागर टूटा रे। मधुर स्वरों की धुन पर गाती
बांसुरी मीठे गीत, बांसुरी मीठे गीत, आग लगी है बांस के बन में, बादल रूठा रे, बादल रूठा रे। पथ के साथी बहुत मिले पर पथ तो रूठा रे, पथ तो रूठा रे। उठती बहुत हिलोरें जल में, आकर मिले किनारे, आकर मिले किनारे। उठती बहुत हिलोरें जल में, आकर मिले किनारे, आकर मिले किनारे। जिस सागर में पली लहर, वह सागर झूठा रे, सागर झूठा रे। पथ के साथी बहुत मिले पर पथ तो रूठा रे, पथ तो रूठा रे। ध्यान देंगे। और आज के युग को जो मैंने अपने संकेतों से संबोधित किया है कि प्रतिबिंबों के इस युग में भी कोई आज यथार्थ नहीं है, सब प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंबों के इस युग में भी एक बिंब ढूंढा, एक बिंब ढूंढा। नयन पलक से किसे बुलाते, दर्पण टूटा रे, दर्पण टूटा रे। पथ के साथी बहुत मिले पर पथ तो रूठा रे, पथ तो रूठा रे। और अंतिम देखिए, एक धुंधल की परछाई को लेकर साथ चले, लेकर साथ चले। एक धुंधल की परछाई को लेकर साथ चले, लेकर साथ चले। एक मोड़ पर हुआ अंधेरा, साथी छूटा रे, साथी छूटा रे। पथ के साथी बहुत मिले पर पथ तो रूठा रे, पथ तो रूठा रे। जिस गागर में भरा नीर, वह गागर टूटा रे, गागर टूटा रे। क्या मेरी आपको बहुत सुंदर रचना। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि जुड़ते रहिए। संबंध कोई भी हो, कोई आवश्यक नहीं कि एक ही संबंध से जुड़ा जा सकता है। बहुत सारे संबंध हैं इस दुनिया में, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। तो देखिए, मैंने लिखा है, भावना के पथ बहुत हैं, उन पे चल कर आइएगा। भावना के पथ बहुत हैं, उन पे चल कर आइएगा। स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा। भावना के पथ बहुत हैं, उन पे चल कर आइएगा। स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा। प्रेम की राहों में है राहें बहुत विश्वास की, प्रेम की राहों में है राहें बहुत विश्वास की। जो बढ़ाया है कदम, मत लौट कर यूं जाइएगा। जो बढ़ाया है कदम, मत लौट कर यूं जाइएगा। स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा। और आगे देखिए,
और जरा जो बिंब प्रयोग किए हैं उनको देखिए कि आपके यौवन की दहलीजें धधकती आग हैं, आपके यौवन की दहलीजें धधकती आग हैं, जब कभी बरसात आए तब हमें बुलवाइएगा, जब कभी बरसात आए तब हमें बुलवाइएगा, भावना के पथ बहुत हैं उन पे चल कर आइएगा। मैंने शायद 20-25 वर्ष बाद इन रचनाओं पहले कभी किसी मंच पे पढ़ा भी नहीं है, ऐसे ही पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात, बहुत कि आपके किस्से बहुत, विवेक जी आपके किस्से बहुत चर्चित हुए हैं आजकल, आपके किस्से बहुत चर्चित हुए हैं आजकल, जब कोई सच बात हो तो हमको भी सुनवाइएगा, जब कभी सच बात हो हमको भी तो सुनवाइएगा, भावना के पथ बहुत हैं उन पे चल कर आइएगा, आज जो जज्बात के अंधड़ खड़े हैं सामने, आज जो जज्बात के अंधड़ खड़े हैं सामने, जब कभी मायूसियां हों तो, जब कभी मायूसियां हों दस्तकें दे जाइएगा, जब कभी मायूसियां हों दस्तकें दे जाइएगा, भावना के। दो और पंक्तियां रह गई हैं कि घर मेरा जर्जर है लेकिन सोचता हूं ना गिरे, घर मेरा जर्जर है लेकिन सोचता हूं ना गिरे, नाम लिख रखा है दीवालों पे तेरा हर तरफ, नाम लिख रखा है तेरा नाम लिख रखा है दीवालों पे तेरा हर तरफ, कल यहाँ खंडर मिले तो फिर नहीं पछताइएगा, क्या बात है, क्या बात है, खंडर मिले तो मत यहाँ नहीं पछताइएगा, भावना के पथ बहुत हैं उन पे चल कर आइएगा, स्वप्न टूटा है अभी मत इस तरह घबराइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर सर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। हम इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की अभिव्यक्ति को सोचकर समझकर और एक दूसरे के साथ साझा बनकर जीवन की इस यात्रा को निरंतर करते रहें। हर शनिवार इसी तरह काव्यांगन के इस मंच पर पधारते रहें, अपनी खूबसूरत सी मीठी मीठी रचनाओं को लेकर हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अगले शनिवार तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।